हम शुरू कर रहे हैं कनेडियन इमिग्रेशन से आपकी। अच्छा, कैनेडियन इमिग्रेशन से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि जो आपके ख्वाब तो पूछे ही नहीं मैंने। ख्वाब जो हैं, ख्वाबों की बात चल रही है तो क्या होता है कि जब आप जैसे मैं अगर शुरू से स्टार्ट करूं कि मेरी जब मारवी ड्रामा जब मैंने किया था उसके फ़ौरन बाद जो है ज़ाहिर एक हीरोइन आती है, इतने हिट ड्रामा होता है, रिश्तों पे रिश्ते आते हैं ना, वो प्रपोजल्स का वो शुरू हो जाता है। तो उसमें जो है वो 90% जो मेरे प्रपोजल्स आते थे वो कहते थे कि बस ये आखिरी ड्रामा है, इसके बाद काम नहीं करना है तुम्हें। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। और दूसरा ये कि मैंने ये भी ख्वाब देखा था क्योंकि हम 7 बहन, हालांकि देखिए ड्रामा देख के रिश्ता दिया है, देखिए उसके बावजूद ये आखिरी ड्रामा। अब तो खैर चेंज हो गया ये परसेप्शन, पहले बहुत ज़्यादा होता था। और मैं जो जहेज़ के नाम पे एक धेला नहीं ले जाऊंगी, मैं बिल्कुल क्लियरली उसी फैमिली में जाऊंगी जो बंदा जो है ना वो ये फ़कीर बना शो ना करे कि हमें ये चाहिए हमें बेडरूम सेट चाहिए और फला चाहिए, टिमका चाहिए, कार चाहिए। तो मुझे ये चीज़ें बहुत चीप लगती थी। तो मैंने जहन में ये सोचा हुआ था कि एक तो मैं अपनी टर्म्स पे जीऊँगी, मैं अपने ड्रामे करूँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ूँ और बात है, लेकिन कोई मुझे ज़बरदस्ती ना करे। तो उस चक्कर में मैंने बहुत सारे अच्छे मतलब कि सो कॉल्ड जो अच्छे होते हैं माशरे में रिश्ते, उन सबको मैं मना करती थी। फिर लकीली जब मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो मुझसे 4 गोलियां ज़्यादा खा के बैठे हुए थे ना। वो तो कह रहे थे तुम्हें तो जो करना है लाइफ में करो, क्योंकि मैं यकीन इन चीज़ों पे रखता हूँ कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी। इनफैक्ट तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो का लाइफ में करना है मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो एक दिन ऐसे मजाक में उसने कहा कि अच्छा व्हाट इफ़ अगर मेरे लाइफ में कभी ऐसा कोई हाल आता है कि हमें रोड पे आना पड़े, फुटपाथ पे आना पड़े, तो मेरे साथ दोगी? मैंने कहा मैं आपका साथ दूंगी और बल्कि मैं आपको उस फुटपाथ से निकालने की एफर्ट भी करूंगी, क्योंकि मैं अल्लाह ने मुझे हाथ पैर सब सलामत दिए हैं, मैं एक टैलेंटेड जहन रखती हूँ। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उस वक्त भी जो है वो एक होता है ना कि भाई जब वो पहली मुलाकात की बातें होती हैं, मतलब शुरू में कि क्या तुम मेरा इस हद तक साथ दोगी। तो जैसे वो ब्रेक में फजीला कह रही थी कि एक परसेप्शन होता है कि जो टीवी में काम करने वाली लड़कियां होती हैं शायद वो अपना घर नहीं बना पाती। तो ये उस वक्त बहुत ये होता था। यहाँ तो 3-4 बैठी हुई है घर बनाने वाली भाई और 4 की तो आपको एक ही अंडर वन रूफ मिसाल हाजिर है। तो बस उसके बाद जो है वो अब जंप लगाते हैं कि जब इमिग्रेशन की बात हुई तो मेरा बेटा बहुत छोटा था और मेरे हस्बैंड क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के PhD हैं, तो उनका ये ख्याल था कि मैं छोटी एज से बच्चे को भेजूं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो, ये हो जो भी है। लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को छोटी एज में नहीं भेजूंगी, और वो भी एक सिंगल चाइल्ड एक नए माशरे में जाए, वो गलत ट्रैक पर चला जाए किसी गलत चीज़ों में और अपने कल्चर से इतना दूर। मैं नहीं चाहूँगी, मैं अपने कल्चर के साथ उसको पालना चाहती हूँ, अपने माँ बाप की छाँव में पालना चाहती हूँ। तो कोई और तरीका नहीं था। फिर हमें ये था कि इमिग्रेशन जो है हमारी हुई, वहाँ पर हमने सारा सिस्टम शुरू हुआ और फिर उसने भी रिज़ाइन किया। जॉब कर रहा था, मैंने भी मॉर्निंग शो करी थी मैं, और मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और हम सारा मूव हो गए। तो मैं समझती हूँ मेरे हस्बैंड ने इस मामले में मेरा बड़ा साथ दिया कि एक नई दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चे को अपने सामने पालना चाहती हूँ, उसकी तरबियत करना चाहती हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ये इमिग्रेशन वाला था तो वो उस लिहाज से जो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई कैनेडियन इमिग्रेशन से मतलब बच्चे को अकेला भेज रहे थे ना वहाँ। ओह ठीक है, अब माँ बाप के बगैर अगर वो जाता मतलब वो तो यहाँ से सब वाइंड अप करके दे मूव्ड अलोंग विद योर किड। अच्छा, तो बच्चे की वजह से परवरिश के लिए और मेरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए कि मैं अपने बच्चे की तरबियत अपने कल्चर के हिसाब से, अपने वैल्यूज के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से करना चाहती हूँ। मैं उसको अकेला नहीं भेजना चाह रही थी। तो आपका बच्चा कितना छोटा था जब? मेरा बच्चा 11 साल का था। और वो 11 साल में ही भेज रहे थे? क्योंकि वो भी माँ रहते हैं कनाडा में, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर है जो तरबियत माँ कर पाती है वो कोई नहीं कर पाता। तो ये सब छोड़ छाड़ के ना बड़ा मुश्किल था। सिचुएशन ऐसी बनी कि आपने अपने करियर और उनके भी करियर जो है दोनों माँ बाप ने अपने बच्चे के। ओके, आप बताइए। मैं जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए, तो मुझे जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की, जब मैंने करियर स्विच किया, बिकॉज आई हैड बीन टीचिंग फॉर पास्ट 15 years, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, IB ट्रेन्ड। लेकिन 2 साल पहले जब मैंने करियर स्विच करने का डिसाइड किया तो